सीधे जूही सिंह जी के पास चलता हूँ। जूही सिंह जी, गाजियाबाद से हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के वैक्सीनेशन से पूरे सेटिस्फाइड दिखे, आप क्या कहेंगी? डब्ल्यूएचओ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है, मानेंगी इस बात को? दीपक जी, वो सैटिस्फाइड है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैक्सीन ना हर जगह उपलब्ध है और स्पेशली गाँव में तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हमने एक इवेंट बना दिया था कि आज हम ये टारगेट अचीव करेंगे, दूसरे ही दिन हम घटकर 5 लाख फिर 3 लाख पर आ गए। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि रोज 8 लाख वैक्सीन लगाएंगे, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में सबसे कम वैक्सीन मिली है। इसका मतलब ये है कि टीकाकरण की प्रभावी नीति को लागू करना सरकार के हाथ में है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार को विपक्ष से जो मदद चाहिए बिल्कुल मिलेगी, लेकिन याद रखें टीका जरूर लगाएं। टीका मुफ्त नहीं है, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देकर इस टीके के लिए पेमेंट कर रहे हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी के पीछे कोई सरकार न छुपे, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो सब जगह समय पर वैक्सीन पहुंचाए, लेकिन अभी ऐसा कोई रोड मैप पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं पीछे जा रही हूँ कि हम क्या कर सकते थे, हमसे क्या चूक प्रबंधन में हुई, क्योंकि आज के दिन में लोगों की जान बचाना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के जो दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जूही सिंह और जी, जो गति कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत कैंपेन आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने किया वैक्सीन बीजेपी की है बताकर। नहीं कर सकते, क्यों नहीं? उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा जी। और उसके वो जब डिक्लेयर किया था तब जो है सारा डेटा भी उपलब्ध नहीं था। सबसे ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी शायद आप फैला रहे होंगे, क्योंकि आप भ्रामक खबरों के बारे में आज भी कर रहे हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराइए अगर आप जिम्मेदार हैं, जैसे गाजियाबाद के हमारे एक नागरिक ने बोला। आप बोलिए, मैं उनकी बाइट निकाल के सुना देता हूँ। दीपक जी, आपके कहने से थोड़ी मैं मान जाऊंगी जी। मैंने अपनी बात कह दी, गाजियाबाद की तरह हर जगह, हर गांव में। शांतनु गुप्ता जी बताइए, वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में क्या समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार है, जब उनकी पार्टी के सुप्रीमो ने ही कहा था बीजेपी का टीका मैं नहीं लगवाऊंगा? दीपक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब ये वैक्सीन भारत में आई तो खासकर कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, उन्हें लगा ये वैक्सीन शायद आएगी चली जाएगी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए हैं, किसी ने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। बल्कि उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने तो ये कहा, आशुतोष जी ने, कि ये समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना लगाए, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ना लगाए, इससे तो नामर्दी फैल जाएगी। तो यहाँ तक हुआ, तो आप वो आ रहे हैं तो किस तरह से वो उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो बात नहीं है। उत्तर प्रदेश ने टारगेट लिया था जून में 1 करोड़ का, 1 करोड़ वैक्सीनेशन का। उस टारगेट को ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसने अपना टारगेट लिया। नेशनल टारगेट्स हैं, लेकिन किसी स्टेट ने कोई टारगेट मैंने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ का टारगेट लिया था और 6 दिन पहले ही 24 जून को उन्होंने वो टारगेट पूरा कर लिया और पूरे महीने में उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख। हाँ, हो सकता है किसी दिन वो टारगेट से ऊपर गए, किसी दिन वो टारगेट से नीचे गए, वो होता है। और मैं यूनिसेफ में मैंने खुद काम किया है, हमने पोलियो वैक्सीनेशन में बहुत सारा काम किया। इस तरह की ड्राइव्स होती हैं, जिस तरह की जो हेजिटेंसी है वो कम करा जाए, लोगों में मोटिवेशन आए, जो हेल्थ वर्कर है उसमें मोटिवेशन आए।